हेलो दोस्तों, मेरा नाम अजय बंसल। और जैसा कि मैंने आपको पहले बाकी एपिसोड्स में बताया कि हमारा वीडियो बनाने का सिर्फ एक ही पर्पज है, आपकी लाइफ को आसान और खूबसूरत बनाना। इसमें हम बता रहे हैं कि बचत कैसे की जाए। पिछले वीडियोस में मैंने आपको बताया था कि इंश्योरेंस में बचत क्यों करनी चाहिए, बजट कैसा बनाना चाहिए। अब मैं दूसरी बात करता हूँ कि अब 20% बचत आपको गोल्ड में करनी चाहिए, यानी सोने में करनी चाहिए। दोस्तों, भारत में मैक्सिमम हर परिवार में, चाहे बेटा हो या बेटी, जब भी हम बेटा या बेटी की शादी करते हैं तो हर आदमी को सोना चाहिए होता है, उसकी ज्वेलरी चढ़ाने के लिए, ज्वेलरी में देने के लिए। और अनेक अवसर आते हैं कि जब आदमी सोचता है कि कुछ न कुछ सोने की चीज बना के अपने बच्चों को दे, इसलिए सोने की बहुत जरूरत है। अब किसी को अगर 1000 रुपये महीने का भी उसका बजट है ना, कि 1000 रुपये महीना बचाना है, तो भी वो सोने में बचा सकता है। सोने में वो 1000 रुपये महीने की SIP कर सकते हैं। SIP करने के लिए आप हमसे भी कांटेक्ट कर सकते हैं, या किसी भी जगह आप SIP कर सकते हैं सोने की 1000 रुपये महीना। म्यूचुअल फंड में SBI गोल्ड फंड है, उसमें आप 1000 रुपये महीना बचा सकते हो। तो ये महीने दर महीना बचाते रहते, और 1000 रुपये जो महीना बचाते उसको यूनिट्स मिलती हैं 1000 रुपये महीने की। और वो यूनिट धीरे 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 आप बचाते 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 15 साल, 20 साल, 10 साल, किसी के पास 15 साल का टाइम है तो 15 साल तक वो 1000 रुपये महीना बचाएगा। 15 साल तक किसी ने 1000 रुपये पर मंथ बचाया तो उसने 15 साल में 1,80,000 रुपये बचाया। अब 15 साल बाद जब वो बेचेगा SIP को, जब वो रिडेम्पशन करेगा, तो उस दिन जो गोल्ड का रेट होगा उसके हिसाब से ये यूनिट्स उसकी सेल हो जाएंगी और पैसा मिल जाएगा। जो रिटर्न आएगी वो SIP के हिसाब से है। और इसमें दोस्तों फायदा क्या होता है कि SIP रखने में एक तो कोई मेकिंग चार्ज नहीं कटता, नो मेकिंग चार्ज, मेकिंग नो, कोई मिलावट नहीं रहती, इम्प्योरिटी नो, कोई इसको चुरा नहीं सकता, तो ये सेफ गेम है, बिल्कुल सेफ। और 1000 रुपये में क्या आता है, 1000 रुपये में सोने का कुछ भी नहीं आता। लेकिन आपने क्योंकि 1000 रुपये हर महीने बचाया तो 1,80,000 रुपये आपका 15 साल में जुड़ गया। और ये आप देखेंगे ये बढ़ता भी जा रहा है, जैसे जैसे सोने का रेट बढ़ रहा है वैसे वैसे आपका जो इन्वेस्टमेंट है वो भी बढ़ रहा है। तो 1,80 आपने बचाया, आपको लगा कि 15 साल बाद 1,80 बचाया, लेकिन 1,80 का हमें 4 लाख रुपए मिल गया, या जो भी रेट, जिस हिसाब से रेट बढ़ा उस हिसाब से आपको पैसा मिल गया। अब जब 15 साल बाद आप इसे बेचेंगे, रिडेम्पशन करेंगे, तो उस दिन आप सोना लेके जो उस समय ट्रेंड में ज्वेलरी चल रही है, जो फैशन में चल रही है, वह फैशन की ज्वेलरी आप बना सकते हैं और अपने बच्चों को दे सकते हैं या अपने लिए यूज कर सकते हैं। तो ये सबसे अच्छा सोर्स है सोने का भी। तो एक पोर्शन आपको सोने में जरूर बचाना चाहिए। अब हम अगले एपिसोड में डिस्कस करेंगे कि और किस जगह सेविंग बचानी चाहिए। पहले मैंने आपको बताया था पिछले एपिसोड में कि 5 तरीके की सेविंग आपको करनी चाहिए। बीमे की हमने समझा दी, सबसे पहले सेविंग बीमे में, सेकंड सेविंग गोल्ड में। अब नेक्स्ट एपिसोड में हम डिस्कस करेंगे कि अब पैसा किस जगह बचाया जाए। शुक्रिया।